Hello everyone, I am Santosh Pano and I am back with my new session. Okay, so let's get started. बच्चों आज का जो सेशन हमारा होने वाला है बच्चे वो है हमारा रूट वर्ड वोकेबलरी। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है देखिए, सबसे पहले अगर आपके सामने कोई शब्द आता है, हेडिंग देखिए रूट वर्ड वोकेबलरी, इट मीन्स अगर आप किसी भी शब्द को उसके रूट से याद करते हो, ओरिजिन से याद करते हो, यही हमारी टेक्निक है। ठीक है, शब्दों की आप एक साइंस सीखते हो कि कोई भी शब्द निकला कहाँ से और फिर आगे उसके कैसे कैसे मीनिंग बदलते गए। ठीक है, तो ये जो वोकेबलरी का जो सेशन है बच्चे, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसटेट की तैयारी कर रहे हो, एचएसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सिंगल पेपर ऐसा नहीं है जिसमें वोकेबलरी ना पूछी जाती हो। ठीक है, कई बार वो सिनोनिम पूछता है, कई बार वो एंटोनिम पूछता है, प्लस में आपको यही चीज़ें स्पेलिंग मिस्टेक भी ठीक करवाएंगी, क्योंकि अगर आप जानते हो कि यहाँ पर इस शब्द का ये मतलब है तो आप स्पेलिंग भी बहुत अच्छी कर पाते हो, प्लस आप ये पढ़ने के बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर पाओगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि पूरा एक सेंटेंस दे रखा है, आप उसको एक, तो ये जो सेशन है ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए टिल एंड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे, तो ये वाली जो थ्योरी हमारी चल रही है इसको हम कहते हैं एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी का मतलब क्या होता है, किसी भी शब्द को ओरिजिन से याद करना कि कोई भी शब्द है वो निकला कहाँ से है। ठीक है, तो आज आपका जो सेशन रहेगा बच्चे ये हमारा है फिलो, फिले, फिलिया। जब जब आपके सामने किसी भी शब्द के पहले बाद में जहाँ भी फिलो शब्द हो, फिले शब्द हो या फिलिया शब्द हो, तो वो हमेशा रिप्रेजेंट करता है लव, या फिर आप इसको कह सकते हो अट्रैक्शन, लव या फिर अट्रैक्शन। क्लियर है, किसी भी शब्द के आगे पीछे बीच में जहां भी आपको ये शब्द मिलेंगे, फिलो, फिले, फिलिया, तो वो हमेशा रिप्रेजेंट करेगा लव को। एक शब्द आपको याद करना है, लव या फिर अट्रैक्शन। क्लियर है, अगर मैं सबसे पहला शब्द देखूं बच्चे तो फिलोसफी दिख रहा है यहाँ पर, ये हमारा रूट वर्ड हो गया। तो फिलोसफी बेसिकली क्या होता है कि जब आप नॉलेज से प्यार करते हो, यानी कि लव फॉर विजडम, ठीक है, या फिर लव फॉर नॉलेज, तो दैट इज योर फिलोसफी। आपने कई बार सुना होगा कि वो फिलोसफर है, ER लगाने से पर्टिकुलर नाउन बन जाते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे, फिलोसफी सिंपल एक प्रोसेस है कि आपको प्यार है नॉलेज से। ठीक है, लेकिन फिलोसफर बोलोगे तो पर्टिकुलर नाउन बन जाएगा कि अ पर्सन हु loves knowledge, a person who loves knowledge। क्लियर है, तो हमारे यहाँ पर रूट वर्ड का क्या फायदा है बच्चे, आप जो भी वर्ड याद करोगे, सपोज करिए आपको एग्जाम में कोई ऐसा शब्द मिल गया जिसका आपको मीनिंग नहीं पता, राइट, लेकिन आपने उसमें फिलो या फिले या फिले शब्द वहां पर कहीं भी दिखा, तो आप उसको रिलेट कर सकते हो कि ये शब्द कहीं ना कहीं लव से रिलेटेड होगा। क्लियर है बच्चों, तो ऐसे आपको इसमें फायदा मिलने वाला है। सपोज करिए आ जाता कि लव फॉर विजडम और वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपसे पूछ रहा है, तो आप चार ऑप्शंस में से क्या बोलोगे, फिलोसफी। क्या बोलोगे, फिलोसफी। ठीक है, नेक्स्ट शब्द आ रहा है बच्चे फिलोगेमी। समझ आई बात, फिलोगेमी। अब इसको दो भागों में तोड़ो, फिलो का मतलब अभी अभी हम क्या पढ़ के आ रहे हैं, लव। गेमी का मतलब जहां भी आता है बच्चे ये शादी के लिए यूज होता है, ये मैरिज के लिए यूज होता है। ठीक है, जहां भी गेमी शब्द आएगा उसको रिलेट करेंगे मैरिज से। ठीक है, तो ये देखिए लव किसके लिए, मैरिज के लिए, तो दैट इज कॉल्ड फिलोगेमी। अब सपोज करिए मुझे इसी से पर्सन बनाना है, तो मैं कैसे लिख दूंगी, फिलोगेमिस्ट। IST लगाते ही पर्टिकुलर पर्सन की बात होगी, तो आपको एग्जाम में कैसे लिखना पड़ेगा, ए पर्सन, क्योंकि ये नाउन बन गया है। ए पर्सन हु लव्स मैरिजेस, जिसको शादी के इंस्टीट्यूशन से प्यार है, मतलब जिसको पसंद है शादी करना। कुछ लोग होते हैं ना शादी से क्या नहीं करते, इंस्टीट्यूशन से क्या करते हैं, नफरत करते हैं। फिलोगेमिस्ट अगर है बच्चे तो इसी का ऑपोजिट अगर पूछ लिया जाए तो मिसोगेमिस्ट हो जाएगा। कारण क्या है बच्चों, किसी दिन नेक्स्ट रूट वर्ड की क्लास होगी तो उसमें हम मीसो को क्लियर करेंगे। मीसो शब्द हमेशा ही हेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अगर सपोज करिए एंटोनिम पूछा जाए एग्जाम में, ठीक है, फिलोगेमिस्ट कौन है, जो शादी से प्यार करता है, शादी के इंस्टीट्यूशन से उसको अट्रैक्शन है, पसंद है उसको। ठीक है, उल्टा क्या हो जाएगा, मिसोगेमिस्ट, क्योंकि मिसो स्टैंड्स फॉर हेट, गेमी मतलब शादी, IST पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, तो पूरी लाइन क्या बन जाएगी, अ पर्सन हु हेट्स मैरिजेस, अ पर्सन
हु हेट्स द इंस्टीट्यूशंस ऑफ मैरिज, जो शादी के इंस्टीट्यूशन होते हैं उनसे जिसको नफरत है। तो आपको एक एंटोनिम भी यहाँ पर मिल रहा है। फिलो का ठीक ऑपोजिट हमारा मीसो होता है। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक की कहानी समझ आई। नेक्स्ट हमारा आता है फिलेंथ्रोपी। तो देखिए यहाँ पर रूट क्या है, फिले शब्द, फिलिया, फिले हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, लव को। एंथ्रोप शब्द का मतलब होता है बच्चे मैनकाइंड, एंथ्रोप इसका क्या मीनिंग होता है, मैनकाइंड, मानवता। ठीक है, अब देखो अभी अभी हमने क्या सीखा था कि फिलो बताता है लव को, मीसो क्या बताता है, नफरत को। तो अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे कैसे हम इसके शब्द बना सकते हैं, देखो मैं चेक करवाती हूँ, थोड़ा सा मिटाती हूँ यहाँ से। अगर हम देखें बच्चे, अगर किसी जगह पे लिखा आ गया, डिपेंड करेगा पेपर में कैसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे, अगर हम बात करें बच्चे, कोई अच्छा सा कलर लेती हूँ मैं। ठीक है, अगर किसी जगह पे लिखा देखा आपने सिर्फ इतना, मिसेंथ्रोप। ठीक है, अगर आपको रूट वर्ड पता है कि मीसो, मीसो जो शब्द होता है वो रिप्रेजेंट करता है हेट को। ठीक है, एंथ्रोप हो गया क्या, मैनकाइंड। तो सिंपली हम क्या लिखेंगे इसका बच्चे, हेट टू मैनकाइंड, हेट टू मैनकाइंड, बस इतना। ठीक है, अगर मैं इसी से शब्द बना देती बच्चे, क्योंकि पर्टिकुलर IST लगाने से पर्टिकुलर पर्सन बनेगा, इसी का अगर मैं कह देती मिजेंथ्रोपिस्ट, तो ये देखिए तोड़ दो इस शब्द को, क्या स्पेलिंग बनाते हुए प्रॉब्लम आएगी, MIS मीसो, और उसमें हमने जोड़ा है एंथ्रोप और आगे जोड़ दिया IST। तो देखो मीसो का मतलब क्या हुआ, हेट, एंथ्रोप का मतलब है मैनकाइंड, और IST स्टैंड्स फॉर पर्टिकुलर पर्सन। तो पूरी लाइन क्या बन जाएगी बच्चे, वो लिख दो, अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड। ठीक है, अगर सिर्फ उसने लिखा है मिसेंथ्रोप, बस इतना मिसेंथ्रोप लिखा है, तो आप ए पर्सन से शुरुआत नहीं करेंगे, सिंपली बोलेंगे हेट टू मैनकाइंड, बस इसका आंसर क्या होगा, हेट टू मैनकाइंड। लेकिन अगर वो बोल रहा है मिसेंथ्रोपिस्ट, तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी अ पर्सन से, a person who hates mankind। यहाँ तक बात समझ आ रही है बच्चों। इसी का अगर हम उल्टा बनाएं, फिलेंथ्रोपी था या फिलेंथ्रोप है, अगर मैं इसी से पर्टिकुलर पर्सन बनाती तो कैसे बनाती, फिलेंथ्रोपिस्ट। बच्चों कितनी बड़ी स्पेलिंग है, लेकिन बड़ी आराम से बन रही है। फिले लव, एंथ्रोप मैनकाइंड, बन जाएगा IST पर्टिकुलर पर्सन। तो क्या बन जाएगा, अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड। यहाँ तक समझ आ गई बच्चे। हमें माइंड में पिक्चर रखनी है, फिलो, फिले, फिलिया, तीनों शब्दों का मतलब है लव। ठीक है, मीसो शब्द यूज होता है हमेशा हेट के लिए, नफरत के लिए। यहाँ तक समझ आ रहा है सभी को। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट शब्द हमें दिख रहा है बच्चे, फिलेंड्रर। तो देखो ये शब्द हमारा कहाँ से निकला बच्चे, फीले शब्द का मतलब फिर से क्या हो जाएगा, लव। बच्चों एंड्रोजन हार्मोन सिर्फ मेल में होता है, लड़कों का हार्मोन है ये, तो ये शब्द पर्टिकुलरली मेल के लिए ही यूज होगा। ठीक है, मतलब ये है कि कोई भी ऐसा, क्योंकि ये शब्द कभी भी फीमेल के लिए यूज नहीं हो सकता। समझ आ रही है कहानी। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे फिलेंड्रर, तो फीले का मतलब हुआ लव, एंड्रोजन हार्मोन लड़कों में होता है, तो यहाँ पर इसकी साइंस क्या बन गई बच्चों, फिलेंड्रर, एक ऐसा पर्सन जिसके मल्टीपल लव अफेयर्स होते हैं। ठीक है, विदाउट इंटेंडिंग मैरिज, जो शादी नहीं करता लेकिन जिसके सिर्फ लव अफेयर होते हैं, और ये क्वाइट नेगेटिव शब्द है बच्चों। इसी को हम कहते हैं कैजेनोवा, यानी कि ये नेगेटिव शब्द है कि अ पर्सन हु हैज मल्टीपल रिलेशनशिप अदर देन हिज वाइफ। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं फिलेंड्रर, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसको क्या है, अपनी वाइफ के अलावा मल्टीपल रिलेशनशिप है, किनके साथ, अदर विमेन के साथ। यहाँ तक समझ आ रहा है बच्चे, क्वाइट नेगेटिव शब्द है ये, पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चे, और इसी का सिनोनिम वर्ड है कैजेनोवा। ठीक है, फिलेमेटोलॉजी का मतलब अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे, तो फिले स्टैंड्स फॉर फिर से लव, स्टडी ऑफ किसिंग। अगर हम बात करेंगे बच्चे आगे, जैसे मान लो मैंने एक शब्द लिख दिया, लॉजी शब्द जहां भी आ जाएगा, मान लो यहाँ पर अभी एक शब्द हम पढ़ के आए हैं एंथ्रो, एंथ्रोपोलॉजी।
ठीक है बच्चों। तो एंथ्रोप शब्द हम किसके लिए रिलेट करके आए हैं? मैनकाइंड। अगर कोई पर्सन, एक ऐसा पर्टिकुलर पर्सन जो मैनकाइंड की स्टडी करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। ये तो हो गया स्टडी। और अगर मैं इसी का पर्सन बनाऊंगी तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट, IST लगा दूंगी तो पर्टिकुलर पर्सन हो जाएगा। जैसे आपने साइंस में या सारे डॉक्टरों के नाम सुने होंगे, है ना, तो वहां पर हम क्या देखते हैं? सबके पीछे IST लगा होता है, ठीक है। तो इसीलिए लिखा होता है क्योंकि वो उसके क्या है? विशेषज्ञ हैं, ठीक है। पर्टिकुलर पर्सन की बात हो रही है वहां पर, ठीक है। तो ऐसे सेंस में जब हम बात करेंगे, और भी आप कुछ देखते हो, बोटेनिस्ट, जूलॉजिस्ट, IST लगा होता है, सारे डॉक्टर्स के नाम इसमें आ जाते हैं। तो ऐसे आप रिलेट करोगे तो लॉजी स्टैंड्स फॉर स्टडी। तो ये पर्टिकुलर स्टडी किसकी है? किसिंग की है, ठीक है। तो मान लीजिए पेपर में आ जाता स्टडी ऑफ किसिंग, तो आपका आंसर होना चाहिए था फिलेमेटोलॉजी। फिलेमेटोलॉजी कर दोगे। फिलोडेमिक, फिलो शब्द का मतलब अगेन क्या है? लव। डेमो शब्द हम यूज करते हैं पर्सन्स के लिए, लोगों के लिए, पीपल के लिए ये शब्द यूज होता है। तो लव फॉर पीपल, ठीक है। जैसे मान लो किसी जगह पे आपने डेमोग्राफी लिखा देखा, तो ग्राफी फिर से स्टडी हो जाएगा, स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, उसके लिए हम रिलेट करते हैं। तो वहां पर भी आप रिलेट कर सकते हो कि लव फॉर पीपल, दैट इज कॉल्ड फिलोडेमिक, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। फिलोहिपिक, बच्चों हिपिक जो शब्द होता है ये हॉर्स के लिए यूज होता है, ठीक है। फिलो का मतलब फिर से क्या हो गया यहाँ पर? लव। और हिपिक का मतलब यूज हुआ हॉर्स, तो सिंपली क्या लिख सकते हैं? लव फॉर हॉर्सेस, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे कुछ लोग पेट रखते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हॉर्स रखते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, ठीक है, केयर करते हैं, पालते हैं उनको, उनका शौक होता है। तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे कि पर्टिकुलर लव है किसके टुवर्ड्स? हॉर्सेस के टुवर्ड्स, तो दैट इज कॉल्ड फिलोहिपिक। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है फिलेटली। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, क्या इसका पर्सन बना के वो पूछता है? फिलेटेलिस्ट, IST लगा करके। तो एक ऐसा बंदा जो पोस्टेज स्टैंप को इकट्ठा करता है, जिसको शौक होता है पोस्टेज स्टैंप इकट्ठा करने का। जैसे अलग अलग होता है, कुछ लोग पुराने सिक्के इकट्ठा करते हैं, ठीक है, उसको न्यूमिस्मेटिस्ट कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिस्ट, ठीक है। ठीक वैसे ही ये फिलेटेलिस्ट। तो फिलेटली बेसिकली शब्द किसके लिए है? पोस्टेज स्टैंप के लिए है, ठीक है। लव है किसके लिए? पोस्टेज स्टैंप्स कलेक्शन के लिए, मतलब पोस्टेज स्टैंप के जो डाक टिकट होते हैं वो उनको इकट्ठा करता रहता है, दैट इज कॉल्ड फिलेटली। एक ऐसा पर्टिकुलर पर्सन फिलेटेलिस्ट, IST जोड़ते ही पर्टिकुलर पर्सन की बात हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट शब्द हमारा आ रहा है फिलोलॉजी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे, तो फिलो का मतलब फिर से क्या हो गया? लव। लॉजी का मतलब यहाँ पर क्या है बच्चे? कि स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। भाई लैंग्वेज के डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हो कि कोई भी जो लैंग्वेज है वो कहाँ से निकली, इसके ऊपर कितनी लैंग्वेजेस का इम्पैक्ट है, ठीक है, अब इसको कहाँ रखा गया है, किस दर्जे में रखा गया है। तो बेसिकली आप उसको स्टार्टिंग से लेकर के अब तक उसकी डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, की लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसकी पर्टिकुलर स्टडी को कहा जाता है फिलोलॉजी। लॉजी मतलब स्टडी। क्लियर है जी, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? आगे देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है बच्चे फिलोलॉजिस्ट। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है, फिलोलॉजी स्टडी हो गया, अगर इस काम को पर्टिकुलर पर्सन करता है तो वो क्या कहलाएगा? फिलोलॉजिस्ट कहलाएगा। क्या बोलेंगे? अ पर्सन हु स्टडीज द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा लिख सकते हो लैंग्वेज, ठीक है। फिलोडॉक्स, अब ये फिलोडॉक्स कौन होता है बच्चे? कि फिलो मतलब लव। जैसे कई बार आप किसी पर्सन को कहते हो बड़ा ऑर्थोडॉक्स आदमी है, बोलते हो ना, ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। तो बेसिकली इसका क्या मतलब है बच्चे? जैसे कोई पुरानी परंपराओं को मानने वाला व्यक्ति है, ठीक है। जैसे हमारी सोसाइटी की बात करेंगे तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो लव मैरिज नहीं करने देते, ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज नहीं करने देते। रीजन क्या है? क्योंकि वो लोग अपने ओपिनियन से स्टिक हैं, वो कोई भी चेंज पसंद नहीं करते। उनके जो अपने विचार हैं वो अपने वैसे ही विचार अपने आगे वाली पीढ़ी में भी लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे के लिए आप एक शब्द यूज करते हो कंजर्वेटिव, ठीक है, मतलब अपने विचारों के प्रति वो क्या है कि भाई चीजें वैसे ही रहें जैसे वो पहले से चली आ रही हैं, कोई भी बदलाव इनके अंदर ना हो। तो ऐसे पर्सन को हम कह सकते हैं कंजर्वेटिव, ऐसे पर्सन को हम कह सकते हैं ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर बात चल रही है फिलोडॉक्स की, तो फिलो का मतलब यहाँ पर क्या है? हमारा लव है। तो यानी कि वन हु लव्स द ओपिनियन ही और शी हिमसेल्फ होल्ड, पहले से उसके जो भी विचार हैं जो उनसे प्यार करता है,
ठीक है, उनके जो भी सिद्धांत हैं, जो भी उनके इथिक्स हैं, उनसे जो प्यार करता है, तो दैट इज फिलोडोक्स। कर लेंगे, तो दैट इज कॉल्ड फिलोडोक्स। फिलोमैथ, फिलोमैथ लवर ऑफ लर्निंग, जिसको चीजें, नई नई चीजें सीखने से प्यार है, तो लर्निंग से जिसको प्यार है, नॉलेज से जिसको प्यार है, दैट इज कॉल्ड फिलोमैथ। फिलो लव, मैथ स्टैंड्स फॉर लर्निंग। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा आता है फिलेहिलीन। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है बच्चे, कोई ऐसा पर्सन जिसको ग्रीक कल्चर से प्यार है, लवर ऑफ ग्रीक कल्चर। अब ग्रीक कल्चर कौन सा है? अंग्रेजों का कल्चर है। ठीक है, अंग्रेजों का रहन सहन जिसको पसंद है, उनके कपड़ों का स्टाइल उनको पसंद है, उनकी जो लैंग्वेज है उनसे प्यार है, यानी कि ग्रीक का जो कल्चर है, ग्रीक की जो सभ्यता है, उससे जिसको प्यार है। तो ये शब्द बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है बच्चे, क्योंकि फिले शब्द यहाँ पर फिर से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लव को। तो फिलेहिलीन का मतलब हो जाएगा लवर ऑफ ग्रीक कल्चर। क्लियर है? फिलोथिज्म, इसको अगर हम तोड़ेंगे बच्चे, तो फिलो यहां पर फिर से क्या है? लव। ठीक है, फिलो स्टैंड्स फॉर लव। यहां पर एक शब्द यूज हुआ है थीस्ट। ये जो थियो शब्द होता है, ये रिप्रेजेंट करता है हमेशा गॉड को। ठीक है, ISM लगाने से बच्चों बन जाता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब जिसको आप टच नहीं कर सकते, तो थीज्म हो जाएगा। जैसे कि आइडियलिज्म कहते हो आप, ठीक है, तो उसी से रिलेट कर लो। तो यानी कि लव फॉर गॉड, मतलब जो प्यार है वो गॉड के लिए है, तो फिलोथिज्म। ठीक है, यहाँ तक ये हमारा शब्द है। नेक्स्ट शब्द हमें दिख रहा है बच्चे फिल्टर। तो ध्यान रहे बच्चे, ये वो वाला फिल्टर नहीं है जो हमारे RO में लगे होते हैं, ये वो वाला फिल्टर होता है। हम बात कर रहे हैं PHILTER, फिल्टर। ये बेसिकली एक लव पोशन होता है, ठीक है, या लिक्विड होता है, जिसमें क्या होता है, जिसके अंदर कुछ मैजिकल प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं ना कि भाई ये इसके अगर छींटे मार दिए जाएंगे तो सारी चीज़ें अपनी डिजायर्ड हो जाएंगी, कुछ ऐसे लोगों का मानना है। तो फिल्टर बेसिकली लव पोशन है, एक लिक्विड को बोला जाता है जिसके अंदर मैजिकल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो इसी से हम रिलेट कर सकते हैं, दैट इज फिल्टर, क्योंकि यहाँ पर फिल शब्द किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लव को। नेक्स्ट अब आ रहा है बच्चे फिलोडेल्फी। फिलोडेल्फी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है बच्चों आपका, और फिलो का मतलब यहाँ पर है लव। और कैसा लव बच्चे? एक ऐसा पर्सन जो पूरे दुनिया को अपने भाई जैसा मानता है। ठीक है, जैसे कि लव फॉर ऑल मैन एज ब्रदर्स, मतलब दुनिया में जितने भाई हैं, वो जितने भी लोग हैं वो भाई की तरह ट्रीट करता है जिनको, और इस बात को बोलते हैं फिलोडेल्फी। ठीक है, यानी कि लव फॉर ऑल मैन एज ब्रदर्स। ठीक है, हर इंसान को जो अपना भाई की तरह प्यार करता है, दैट इज कॉल्ड फिलोडेल्फी। बिब्लियोफिले, क्योंकि बिब्लियो स्टैंड्स फॉर बुक्स। ठीक है, जैसे आप कोई बुक खरीदते हो बच्चे, तो वहां पर पीछे क्या लिखा होता है? एक लिस्ट बनी होती है, और वहां पर लिखा होता है बिब्लियोग्राफी। ठीक है, तो ग्राफी की अगर हम बात करें तो वहां पर लिस्ट ऑफ बुक्स होती हैं कि भाई इस बुक को बनाने में यहाँ से रेफरेंस उठाई गई। ठीक है, किताबों के नेम लिखे होते हैं वहां पर। तो बिब्लियो शब्द जहां भी आता है ये रिलेट करता है बुक्स को। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं बिब्लियोफिले, तो फिले यानी कि लव फॉर बुक्स। क्लियर है बच्चों? प्लूवियोफिले, प्लूवियो जो शब्द होता है बच्चे, ये रेन के लिए यूज होता है हमेशा, यानी कि लव फॉर रेन। कुछ लोगों को रेन बहुत ज़्यादा पसंद होती है, खूब मस्ती करते हैं उसमें। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन की जब हम बात करेंगे तो दैट इज कॉल्ड प्लूवियोफिले, लव फॉर रेन। यहाँ तक क्लियर है बच्चे? आगे बढ़ते हैं। रूट वर्ड की यही ब्यूटी है बच्चे कि फिलोफिले शब्द जहां भी आ रहा है वो लव को ही बता रहा है। ठीक है ना, तो आपको एक शब्द से बहुत सारे शब्द देखने को मिलेंगे। डेमोफिले बच्चों अगर हम बात करें तो डेमो स्टैंड्स फॉर पीपल, और फिले यानी कि लव फॉर पीपल। ठीक है, पेडोफिले, ये जो PAED शब्द होता है बच्चे, ये बच्चों के लिए यूज होता है, चिल्ड्रन के लिए यूज होता है। ठीक है, आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हो, बच्चों के डॉक्टर को क्या कहा जाता है? पीडियाट्रिशियन। ठीक है, बच्चों के जो पर्टिकुलर होते हैं, बच्चों को पढ़ाने वाला टीचर पेडागोग बोलते हैं। पेडागोगी जैसे सीटेट के एग्जाम में आती है, तो बेसिकली स्टाइल ऑफ टीचिंग, कि आप छोटे बच्चों को पढ़ाओगे कैसे, दैट विल बी योर स्टाइल, और दैट इज कॉल्ड पेडागोगी। ठीक है, इसको ऐसे बोला जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चे, तो ये बच्चों के प्रति प्यार है, लेकिन ये क्वाइट नेगेटिव शब्द है।
ठीक है। इसका क्या मतलब है कि बच्चों के प्रति वैसा प्यार जिससे वो सेक्सुअली अब्यूज करना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल ही नेगेटिव टोन का शब्द है बच्चे कि पेडियोफिले। सिंपल मीनिंग इसका ये है कि वो बच्चों से वो वाला अट्रैक्शन नहीं है जो जिसको बच्चे अच्छे लगते हैं ना, ये सेक्सुअली अब्यूज करने के लिए जो यूज होता है ये वो शब्द है। तो क्वाइट नेगेटिव शब्द है ये टोन से, ठीक है। एंग्लोफिले, एंग्लो शब्द हम यूज करते हैं बच्चों अंग्रेजों के लिए। आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, आंग्ल हिंदी में बोलते हैं ना, तो एंग्लो उसके लिए शब्द यूज होता है। फिले यानी कि लव, लव फॉर इंग्लिश कल्चर, ठीक है, यानी कि पर्टिकुलर अंग्रेजों से जिसको प्यार है, राइट। तो ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं। लोगोफिले, यानी कि लोगो शब्द जब हम यूज करते हैं तो वर्ड्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो लवर ऑफ वर्ड, शब्दों से जिसको प्यार है। इसका क्या मतलब है बच्चे कि पर्टिकुलर सिचुएशन में आप पर्टिकुलर शब्द का चयन करते हो, ये आपका क्या कहलाता है कि आप शब्दों की इज्जत रखते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपको ये शब्द लिखना था लेकिन आपने ये बोल दिया, ठीक है ना। भाई जैसे सिंपल सी अगर मैं एक बात करूँ, अगर मैं किसी बच्चे को कहूँ फेल, भाई ये फेल हो गया एग्जाम में, तो ये गलत बात है। अगर मैं फेल शब्द ना कह करके अगर मैं ये कहूँ कि ये बच्चा क्वालिफाई नहीं हुआ, इसने एग्जाम को क्वालिफाई नहीं किया, राइट, तो ये क्वाइट पॉजिटिव शब्द हो जाता है, जबकि मीनिंग तो दोनों का सेम है। लेकिन अगर मैं किसी को कहूँ यू आर फेल, तो वो क्या हो सकता है, थोड़ा सा दुखी हो सकता है। बट अगर मैं ये कहूँ यू आर डिसक्वालीफाइड, तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव टोन का शब्द हो जाता है। किस सिचुएशन में कौन सा शब्द यूज करोगे वही आपका शब्दों के प्रति अट्रैक्शन होगा, प्यार होगा, ठीक है जी। तो ये हमारा शब्द था। नेक्स्ट आ रहा है जेनोफिले। जेनो का मतलब यहाँ पर फॉरेनर है बच्चे, लवर ऑफ फॉरेनर्स, विदेशी लोगों से जिनको प्यार है। एस्ट्रोफिले, एस्ट्रो जो शब्द होता है बच्चे ये स्टार्स के लिए यूज होता है, तारे जो होते हैं, स्टार्स जो होते हैं हमारे, ठीक है। हु इज इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोनॉमी और स्टार्स, मतलब जो जनरली जैसे आप एक शब्द होता है एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर। अब ये वो ज्योतिषी बंदा है, वो ज्योतिषी बंदा है जो आपके चांद तारे यानी कि आपके स्टार्स जो होते हैं उनको देख करके आपकी डेस्टिनी बताता है, आपका भाग्य बताता है। होता है ना कि आपका बुध यहाँ पर बैठा है, बृहस्पति यहाँ पर बैठा है, कुछ इस तरीके से, तो वो ज्योतिषी होता है। एस्टर शब्द हम उसी के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टडी हो जाएगी कि पर्टिकुलर जो इंटरेस्टेड है, भाई देखो फिले का मतलब या तो क्या था, लव था, या अट्रैक्शन है, या फिर इंटरेस्टेड है वो, ठीक है। तो हु इज इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है बच्चे फूडोफिले। तो जैसा आपको शब्द समझ आ रहा है, फूड यानी कि फूड, लवर ऑफ फूड, जिसको फूड से प्यार है। फिले स्टैंड्स फॉर लव, फूड यानी कि फूड। नेक्रोफिले, बच्चों नेक्रो जो शब्द होगा किसी दिन रूट वर्ड में ये भी आपको पढ़ाऊंगी, तो वहां पर क्या होता है, इसका जो मीनिंग होता है वो डेड बॉडी से रिलेटेड होता है, ठीक है, डेड बॉडी। जैसे आपने सुना होगा ना कि नेक्रोमेंसी, नेक्रोमेंसी ये जादू टोना सिखाया जाता है, ठीक है। नेक्रोमेंसी का मतलब क्या होता है, और ये जादू टोने किससे रिलेटेड होते हैं आप जानते हो, ठीक है। तो इसी से आप इसको रिलेट कर सकते हो, MANCY, नेक्रोमेंसी। तो नेक्रो शब्द यहाँ पर भी है, दैट इज स्टैंड्स फॉर डेड बॉडी, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि अट्रैक्शन है किसके प्रति, डेड बॉडीज के प्रति, तो अट्रैक्शन या लव फॉर डेड बॉडीज, ठीक है, जो इनमें इंटरेस्ट लेता है। यहाँ से ये काट देना। नियोफिले, नियो शब्द जहाँ भी आएगा बच्चे, ठीक है, ये शब्द हमेशा न्यू के लिए यूज होता है, ठीक है। जैसे आप कहते हो नियोफाइट, मतलब कोई पर्सन ऐसा जो अपने काम धंधे में नया नया है, नियो शब्द यहाँ पर भी आ गया। नियोनेट, जिसका अभी अभी जन्म हुआ है, तो किसी दिन हम रूट वर्ड करेंगे नियो का तो उसमें समझेंगे। यहाँ पर फिले का मतलब हम समझ गए हैं लव, और नियो का मतलब होता है न्यू, ठीक है। दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो लव फॉर न्यू थिंग्स, नई नई चीजों से जिसको प्यार है, तो दैट इज कॉल्ड नियोफिले। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पर हमने कुछ शब्द रिलेट किए इस रूट से, फिले, फिलो, फिलिया, और तीनों का मतलब क्या था बच्चे, लव, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूं बच्चे, अभी देखो सपोज करिए आपके सामने एक शब्द आ गया फिलोगाइनिस्ट, कुछ लोग इसको जिनिस्ट भी कहते हैं, कोई बात नहीं। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे, सपोज करो आपको कुछ नहीं पता लेकिन फिर भी आप रिलेट कर पाओगे। क्या रिलेट कर पाओगे, मान लीजिए आपने रूट वर्ड में पढ़ा है फिलो का मतलब होता है लव, सपोज करिए आपने पढ़ा लव, ठीक है। गायनी शब्द हमेशा ही लेडी के लिए यूज होता है,
जैसे हम लेडीज की जो डॉक्टर होती हैं वो कौन होती है, गायनिकोलॉजिस्ट होती हैं, ठीक है। गायनी शब्द स्टैंड करता है हमेशा लेडी के लिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे, IST का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर पर्सन। आपको अगर ये शब्द नहीं भी आ रहा था लेकिन फिर भी आपको पता था कि फिलो का मतलब क्या होता है, लव होता है। मान लीजिए एक लाइन लिखी आ गई थी, अ पर्सन हु लव्स विमेन, औरत जात से जिसको प्यार है, ठीक है। मतलब औरत जात से जिसको प्यार है, इसका मतलब क्या है, कोई ऐसा पर्सन जो औरत जात की भलाई के लिए कुछ काम करना चाहता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, कुछ लोग कॉलेज खुलवा देते हैं लेडीज के लिए, पैसा काफ़ी सारा होता है। कुछ पर्टिकुलरली उनके लिए हॉस्पिटल बनवाते हैं। कारण क्या होता है, क्योंकि उनको औरत जात से प्यार है कि औरत ही वो है जो अपने वंश को या फिर अपनी पीढ़ियों को आगे लेके जाती है कि नहीं। तो पर्टिकुलर वो उनसे प्यार करते हैं। सिंपली ये वो वाला अट्रैक्शन नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ठीक है। मतलब कि वेलफेयर में जो काम करता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे, पेपर में लिखा है ए पर्सन हु लव्स वीमेन, तो आपको अगर हल्का सा भी आइडिया था कि फिलो का मतलब लव होता है, गायनी मतलब लेडी होता है, IST पर्टिकुलर पर्सन, तो क्या आप नहीं कर दोगे। आप पुराने पेपर उठा के देखना बच्चे, इस टाइप के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एटिमोलॉजी से रिलेट करेंगे कि कोई भी जो शब्द है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ और हम इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज कहाँ पर करते हैं, ठीक है। अब सपोज करिए, मान लीजिए यहाँ पर एक शब्द होता मिसोगाइनिस्ट, मिसोगाइनिस्ट। अब आप गैस कर सकते हो शब्द को। मिसो शब्द मैंने किसके लिए बताया था, हेट के लिए। गायनी का मतलब क्या होता है, लेडी। और IST कब लगाते हैं, पर्टिकुलर पर्सन। एक ऐसा पर्सन जिसको औरत जात से नफरत है। यानी कि सपोज करिए आपने एक मूवी देखी होगी, हलचल मूवी, ठीक है, पुराने वाली हलचल मूवी देखी होगी। उसमें अमरीश पुरी ने रोल प्ले कर रखा है मिसोगाइनिस्ट का, ठीक है। मूवी जब शुरू होती है तो वहां पर लिखा आता है कि अमरीश पुरी इज प्लेइंग द रोल ऑफ मिसोगाइनिस्ट इन दिस मूवी, ठीक है। तो मीनिंग क्या है बच्चों, वो अपने घर के सामने बाकायदा एक बोर्ड लगा के रखता है, नो एंट्री फॉर वुमेन, अगर आपने देखी है तो, ठीक है। उसके बेटे होते हैं लेकिन वो उनको शादी नहीं करने देता। औरत जात से बहुत ज्यादा नफरत दिखा रखी है उस मूवी में। तो वो जो पर्सन है अमरीश पुरी, वो किसका रोल प्ले कर रहा है, मिसोगाइनिस्ट का। कारण मिसो स्टैंड्स फॉर हेट, गायनी लेडी, IST पर्टिकुलर पर्सन। तो पूरी लाइन क्या लिखी आती, अ पर्सन हु हेट्स विमेन। जैसे फिलो लव को बताता है तो ये क्या हो जाएगा, हेट को बताएगा। अगर यहाँ पर सिर्फ होता मिसोगाइनी, IST नहीं लगा होता, तो सिंपली हम लिखते हेट फॉर विमेन, बस हेट फॉर विमेन। लेकिन अगर IST पीछे लग जाए तो ध्यान रखना बच्चों, सेंटेंस की शुरुआत हमेशा ए पर्सन से होगी, अ पर्सन हु हेट्स विमेन। इस तरीके से आप इसको कर पाओगे। तो आई होप कि ये मेरा सेशन आपको अच्छा लगा होगा, राइट। जिसमें पूरा आपने कम से कम 15 या 20 वर्ड आप इससे बना सकते हो। फिलो शब्द जहां भी आएगा तो वो लव को रिप्रेजेंट करेगा, ये बस आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है बच्चों। सो इट वॉज ऑल अबाउट माई दिस सेशन। आई विल बी बैक विद माई न्यू सेशन। टिल देन यू टेक केयर।